हेलो स्टूडेंट, देखो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली जो हमारी 7.2 थी उसको हमने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में जो हम 7.1 पिछली वीडियो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में 7.2 को सॉल्व करेंगे। देखो जो हमने पिछली बार में सॉल्व की थी 7.1, उसमें सिर्फ सिंपल समाकलन था। अब यहाँ से जो हमारा आएगा वो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बोलते हैं उसको। जब हमने इसमें किया था 7.1 में, ये जो सारे क्वेश्चन किए थे वो सिंपल तरीके से हो जाते थे, यानी कि अलग अलग दोनों का हम समाकलन ले लेते थे। अब जो हमारी 7.2 है तो उसको हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। यहाँ पे आपको 3 विधि दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है समाकलन की विधियाँ। आपकी बुक में आप बुक खोल के देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो जो हमारी 7.2 जो है वो इसी पर बेस्ड है। बाकी जो हम आगे प्रश्नावली आएंगी उनमें ये दूसरा और तीसरा होगा। ठीक, तो देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है वो पहले हम एक उदाहरण ही देखते हैं इसमें से। तो वो आपका एनसीईआरटी में एक उदाहरण दे रखा है कि साइन एम एक्स का समाकलन करना है। अब अगर हम इसका सिंपल तरीके से करना चाहें तो कैसे करते थे। अब हमें मालूम है कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स। ठीक, और अगर हम इसका डायरेक्ट करेंगे तो देखो हमने आपको बताया था साइन एम एक्स का होता है माइनस के कॉस एम एक्स है तो एम एक्स हो जाएगा। और जो x का गुणांक होता है वो डिवाइड में आ जाता है। x का गुणांक यहाँ पे m है तो ये डिवाइड में आ जाएगा प्लस के c। या इसको और सही तरीके से लिखना चाहो तो माइनस के 1/m cos mx प्लस के c। तो ये हमारा सिंपल विधि से हो गया जो हमने 7.1 में पढ़ी थी प्रश्नावली। अब जो 7.2 में आएगा उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन द्वारा करते हैं। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब देखो यहाँ पे लिखा है साइन एम एक्स डी एक्स। तो इस एम एक्स को हम टी मान लेते हैं। माना टी बराबर एम एक्स, इसको हमने टी के बराबर माना एम एक्स को। अब इसका समाकलन करेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष। तो जब एक्स के सापेक्ष दोनों ओर समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। देखो अगर आपको अवकलन आता होगा, इसका अवकलन करना है हमें। अगर आपको अवकलन अच्छे से आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एम तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। और x का होता है समाकलन 1। ठीक, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा एम डी एक्स, यानी ये डी एक्स हमारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इधर। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी टी बट्टे ये m डिवाइड में आ जाएगा इधर फिर, और डी एक्स। अब देखो क्या करेंगे, सवाल यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं साइन एम एक्स डी एक्स। देखो डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ से डी एक्स की जगह ये पूरा लिखेंगे डी टी अपॉन एम। और इस एम एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है। तो लिख दो साइन टी, इसकी जगह हमने टी लिखा है क्योंकि यहाँ से माना एम एक्स के बराबर टी। और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी टी बट्टे एम। तो डी टी बट्टे एम। अब चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं तो 1/m बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा साइन टी डी टी। ठीक, अब हम इसका समाकलन करते हैं। अब हमें मालूम है साइन एक्स का भी हमने क्या बताया था, माइनस के कॉस एक्स। तो यहाँ से साइन ये तो 1/m भाई जैसे के जैसे रहेंगे, इसका हो जाएगा माइनस के कॉस टी प्लस के सी। और टी की वैल्यू जो हमने मानी थी टी बराबर, वही फिर दोबारा रख दो। टी बराबर क्या माना था एम एक्स। तो यहाँ से लिख दो
माइनस इधर लगा दो 1/m cos mx प्लस c। अब इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में भी हमें समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा करना है। दूसरे में हमें क्या दिया है, 2x साइन के एंगल में होता है x, तो उसकी जगह पे लिखा है x² प्लस 1। अब हम इसको t के बराबर मानेंगे x² प्लस 1 और इसका अवकलन करेंगे। इसको ही क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2x हमें मिल जाएगा और dx, इसलिए हम x² प्लस 1 को ही मानेंगे। तो आप जिसका आपको अवकलन करने पर यहाँ पर जो मिल रहा है उस समाकलन आंसर में, उसी को आप t के बराबर मानो। तो माना t बराबर x² प्लस 1। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dt/dx। x² का हो जाता है 2x और इसका तो 1 हो जाता है प्लस के 0। अगर आपको अवकलन अच्छे से आता है, ठीक, x² का 2x प्लस इसका 0, तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बराबर 2x और ये dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो 2x dx हो गया। अब यहाँ से 2x और dx, यहाँ पे लिखा है 2x और dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt, और इसको हमने क्या माना है, t, तो रख दो सबकी जगह साइन t, और इस 2x और dx टोटल की जगह पे क्या लिखेंगे, dt। अब हमें मालूम है साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t, ठीक, प्लस के c। अब t बराबर जो हमने माना था वही रख दो, माइनस के cos x² प्लस 1 प्लस के c। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। अब जो उदाहरण नंबर आपका तीसरा चौथा दिया वो आप खुद से लगाइए, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, ना समझ में उसमें खुद आपका सॉल्व किया हुआ है। अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो देखो प्रश्नावली में कह रहा है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जाएगा। फर्स्ट में दिया 2x/1 प्लस x²। अब आप यहाँ से खुद से सोच के देखो कि यहाँ से किसको t के बराबर मानने पर जो आपको यहाँ पे मिल रहा हो, आप किसको t मानेंगे, या आप ऊपर वाले को t मानेंगे या नीचे वाले को। तो यहाँ से हम नीचे वाले को t के बराबर मान के अवकलन करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² का जब हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम नीचे वाले को क्या मानेंगे, t के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना t बराबर 1 प्लस x²। अब जब हम दोनों ओर अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा t का dt/dx और 1 का तो 0 होता है और इसका 2x हो जाएगा। ज़्यादा सॉल्व करेंगे dt/dx बराबर 2x, यहाँ से dt बराबर 2x dx हो जाएगा, dt बराबर, ठीक। तो देखो इतना हमें मिल रहा है 2x dx और यहाँ से 2x dx यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, और इसको हमने क्या माना था, t रख दो, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन में t, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t dt, ठीक। तो 1/x समाकलन अगर आपने सारे फॉर्मूले याद करने रखे हैं तो आपको मालूम होगा 1/x किसका होता है, log
एक्स का होता है, इसको बोलते हैं मापांक, मापांक के अंदर, ठीक। तो इसका हो जाएगा log टी प्लस के सी। अब टी की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला हमें दिया log x, उसका पूरे का स्क्वायर, नीचे दिया है x। अब देखो इसको हम कुछ थोड़ा अपनी तरफ से अलग तरीके से लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x log x का स्क्वायर, क्योंकि log x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाना है, तो log x ऊपर में ही मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया है dx। अब अगर हम log x का हमें मालूम है अवकलन क्या होता है, अवकलन जो अब हम होते हैं उसका होता है 1/x, तो हम इसको t के बराबर मान लेते हैं, तो माना t बराबर। और अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको इधर करके दिखाना है, आपने ये सॉल्व कैसे किया ये लिख के दिखाना है। माना t बराबर log x, पूरे को नहीं मानेंगे, log x स्क्वायर को नहीं मानेंगे, सिर्फ अंदर वाला जो log x लिखा है उसको मानेंगे। अब हम इसका जब अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा, और log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x log x का अवकलन। तो यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे तो dt बराबर 1/x dx, तो 1/x और dx, 1/x और dx, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं dt, और log x को हमने माना है t, तो t, अब पावर लगी तो पावर लगा दो t की पावर 2, 1/x dx, इसकी जगह क्या रख सकते हैं dt। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा कि x की पावर n dx, इसका समाकलन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी एक पावर ऊपर ज़्यादा हो जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है। तो इसका जब समाकलन होगा t की पावर 2+1 और 2+1 प्लस के c, यानी कि t की पावर 3 और नीचे भी 3। अब t की वैल्यू रखो, तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t बराबर log x माना था t के बराबर, तो log x और पूरे की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा हमें दिया 1/x प्लस x log x। अब इस क्वेश्चन में आप खुद से देखो पहले कि इसमें किसको t के बराबर मानने पर आपको यहाँ पर उसका आंसर दिख रहा है, अवकलन दिख रहा है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो यहाँ से x आप कॉमन ले लो, 1/x कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया। अब आप इसको t के बराबर मानो, तो माना t बराबर 1 प्लस log x। अब इसका अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dt अपॉन dx, 1 का तो ज़ीरो होता है, यानी कोई भी नंबर हो उसका तो ज़ीरो ही होता है, प्लस log x का क्या होता है 1/x होता है। तो कुल मिला के dt बराबर क्या आ जाना है 1/x, और ये dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 1/x dx। यहाँ से देखो 1/x और dx, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt,
और 1 प्लस लॉग एक्स, इसको हमने क्या माना था, टी, तो रख दो वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t डी टी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। यहाँ पे 1/t डी टी सेम वही इसमें चल रहा है। तो 1/t ये किसका होता है, लॉग टी का, प्लस के सी। अब टी बराबर जो हमने माना था वही वैल्यू रख दो, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस के सी। देखो चौथा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स, साइन, इसके एंगल के अंदर लिखा है कॉस एक्स, यानी साइन एक्स होता है तो यहाँ एक्स की जगह एंगल में लिखा है कॉस एक्स। और इस प्रकार का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक। तो देखो इसमें अगर आप किसको माने, जो आपको यहाँ पर अवकलन मिल रहा हो, तो आपको मालूम होगा कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, और माइनस चिन्ह तो बाहर निकल जाएगा समाकलन साइन से, तो हम कॉस एक्स को मान लेते हैं। अगर आप साइन एक्स को मानोगे तो यहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार और साइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना टी बराबर कॉस एक्स। सिर्फ इसमें एक ही स्टेप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको टी के बराबर मानना है और उसको अवकलन करना तो आपको आता ही है। सारे अगर फार्मूले याद हैं तो आपके लिए अवकलन बहुत ही सरल है, अवकलन या और समाकलन। तो यहाँ पे हमने टी बराबर कॉस एक्स को माना है। अब हम जब इसका अवकलन करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ से डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को हम इधर ले लेते हैं, माइनस साइन बराबर के साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स आपको दिख रहा है कहीं पे, साइन एक्स और डी एक्स, यानी इस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, माइनस के डी टी, और इसको हमने क्या माना है, टी, तो लिखो। अब ये माइनस साइन हम बाहर रखेंगे समाकलन से, क्योंकि बीच में यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं, तो माइनस साइन तो हमने बाहर ले लिया है। अब लिखो साइन, इसको हमने माना है टी, और इस पूरे की जगह डी टी। अब बिल्कुल आसान हो गया कि साइन टी का हमें मालूम है माइनस के कॉस टी होता है, तो एक माइनस पहले से, तो माइनस के कॉस टी प्लस के सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कॉस टी प्लस के सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी का माना हमने क्या माना था, कॉस एक्स प्लस के सी, ये आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आपको बहुविकल्पीय में ये दिया होगा और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है, तो भी आपको लगा के ही देखना पड़ेगा, बिना लगाए आप इसको कर भी नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, 5, 6, 7, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।